प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। तो अब है सेकंड पद्य, सूरदास जी का सेकंड पद्य, जिसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो वे कहते हैं, जमुना तट देखी नंद नंदन। यमुना तट पर, क्योंकि कृष्ण कहाँ बांसुरी बजाते थे? यमुना तट पर, कालिंदी पेड़ के नीचे। तो कहते हैं यमुना तट पर देखा किसको? नंद के नंदन को। कृष्ण के पिता का नाम क्या है? नंद बाबा। तो उनके नंदन, उनके बेटे यानी श्री कृष्ण को देखा। कैसे लग रहे थे वे? मोर मुकुट, सर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, कानों में मकर आकृति के कुंडल, और तन चंदन, पीत बसन तन चंदन, पीले वस्त्र पहने हैं और शरीर पर चंदन का लेप किए हुए हैं। तो कृष्ण यमुना तट पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मोर मुकुट है, मकराकृत कुंडल है, शरीर पर चंदन का लेप किए हुए हैं और पीले वस्त्र पहने हैं। लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर की तपनी बुझानी। लोचन, लोचन यानी आँखें, आँखें उनके दर्शन करके तृप्त हो गई, यानी एकदम सुकून मिल गया उनका ऐसा सुंदर रूप देखकर। आँखों को बहुत सुकून मिल गया, तो आँखें तृप्त हो गई। तृप्त वैसे क्या होता है? अब जैसे बहुत प्यास लगी है और हमें जल्दी से पानी मिल जाए, अगर हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें कितनी संतुष्टि मिलती है ना। वैसा हमारी आँखों को, मतलब सबकी आँखों को कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य को देखकर तृप्ति मिली और उर की तपनी बुझानी। उर यानी हृदय, हृदय की जो आग है वो बुझ गई, यानी बहुत सुकून मिला। फिर है प्रेम मगन तब भई सुंदरी। अब उनके प्रेम में मगन होकर जो वो ब्रज नारियां हैं ना, वो भी क्या करती हैं? जैसे ही उनकी मुरली सुनाई देती है तो वे भागी भागी घर में अपने सब काम छोड़कर चली आती हैं। तो उनके प्रेम में मगन हो गई हैं सब सुंदरियां, और इतना उनके रूप को देखकर इतनी आकर्षित हो गई हैं कि उनकी जो वाणी है, मुख बानी, उर गदगद मुख बानी, यानी उर यानी हृदय तो गदगद हो गया है, बहुत खुश हो गया है, पर मुख बानी यानी जो उनकी वाणी है वो मुख में ही रह गई है। इतना सुंदर रूप देखकर वे बहुत कुछ बोलना चाहती हैं मगर बोल नहीं पा रही। ब्रज नारियों की वाणी है वो क्या हो गई है? मुख में ही रह गई है। फिर है कमल नयन तट पर है थाड़े। कमल रूपी नयनों वाले श्री कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं। कमल रूपी नयन, कमल यानी लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर की पेटल्स कैसी होती हैं? ऐसी। तो कृष्ण की आंखें भी कैसी हैं? कमल जैसी, कमल की पेटल्स जैसी उनकी आंखें हैं। संकुच ही मिली ब्रज नारी, यानी अब उनको देख रही हैं, उनके प्रेम में मगन हो गई हैं उनका रूप सौंदर्य देखकर, मगर संकोच कर रही हैं मिलने में। ब्रज नारियां आ तो गई पर अब उनसे मिलने में, उनसे बात करने में संकोच कर रही हैं, यानी हिचक रही हैं। तो अब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर ज्यामी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी यानी सबके मन की बात को जानने वाले, वे तो सबके दिल की बात को जान लेते हैं। व्रत पूरन पग धारी, और सबके जो व्रत यानी जो उन्होंने एक प्रॉमिस लिया है, एक वादा लिया है, एक मतलब मन में जो सोचा है उसको वे पूरा कर देते हैं। यानी किसी के भी मन की इच्छा को
पूरे करने वाले हैं कृष्ण। तो वे तो सबकी इच्छाओं को जान लेते हैं और हर किसी की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो अब इसमें कृष्ण का रूप सौंदर्य बताया है। तो अब कृष्ण का रूप सौंदर्य पहले तो क्या है कि कृष्ण की आंखें कैसी हैं? कमल रूपी नयन है, कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर उनकी आंखें हैं, जो यमुना तट पर कृष्ण खड़े हैं, और सर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है और पीले वस्त्र पहने हैं और चंदन का लेप किए हुए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं कि सब नारियां उनके प्रेम में मगन हो गई हैं। सब उनसे कुछ कहना चाहती हैं, मतलब उनकी आंखें तो एकदम तृप्त हो गई हैं, उनका जो हृदय है वो गदगद हो गया है और हृदय की सारी आग बुझ गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं मगर संकोच कर रही हैं। पर कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे सबके मन की बात को जान लेते हैं और सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये है कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन क्वेश्चन में। ये फुल पैराग्राफ का जो मैंने बताया है उस तरह से ही नोट्स लिखना।